शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी। और आज मैं पूरी देश की जनता से और भारत देश की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि केजरीवाल बड़े झूठे, बड़ा मक्कार, नाटकबाज और सिर्फ अमीरों के हैं। ये गरीबों के बिल्कुल नहीं है। गरीबों की पेंशन नहीं बना रहे, गरीबों के राशन कार्ड नहीं बना रहे। और भारत सरकार से भी कहना चाहता हूं कि इन पे जांच एजेंसी भेज बैठे और इनको फौरन इनको जेल में डाल दिया जाए। देखिए, ये 45 करोड़ के लगभग के जो बिल हैं, ये इसमें भी घोटाला मिलेगा। 25-30 करोड़ रुपए जेब में रखेंगे, बाकी का ये उधर देंगे। बिलिंग में घोटाला, इसमें भी घोटाला मिलने बिल्कुल सारे उसमें घोटाले हैं। बिजली में घोटाला, पानी में घोटाला, शराब में घोटाला, पर्दों में घोटाला, नवीनीकरण में घोटाला। और ये तो घोटाले बसों में घोटाला, शिक्षा में घोटाला। और ये सारे घोटालों की सरकार और सारे मंत्री इनके भ्रष्ट, सारे मंत्री इनके घोटालों में घिरे हुए आज इनकी पोल पट्टी सामने आ गई है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो अपने आप को आम आदमी का मुख्यमंत्री भी कहते हैं, उनके ऊपर सनसनीखेज आरोप लगे हैं अपने घर के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए, लगभग 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल करने के, और वो भी तब जब दिल्ली और पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था। इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नाजिर भाई मौजूद है। उनके साथ जुड़ते हैं क्योंकि दिल्ली के आम लोगों की राय लेना बहुत ज़रूरी है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो खुद को आम आदमी कहते हैं और कहते हैं मैं आम आदमी के बीच से निकला हूं, जब अपने बंगले के रेनोवेशन पर लगभग 45 करोड़ रुपए, 44 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो ऐसे में आम आदमी का जो दिल है कहीं ना कहीं दुखता है। बिल्कुल दुखेगा। ये तो आम आदमी का पैसा है। जिस तरह से ये पानी की तरह बहा रहे हैं और अपने आप को आम बता रहे हैं, पता नहीं कौन सा आम आदमी बता रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो गार्डन में आम आते हैं ना, वो वाले आम के आम गुठली के दाम। ये तो घोटालों की सरकार और बड़ा बेईमान सरकार, और ये तो घोटालों में घिरे हुए हैं। और कह रहे हैं मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। जब ये जीत करके आए हैं तो जनता को इन्होंने, देश की जनता हमारी बड़ी भोली भाली, दिल्ली की जनता हमारी बड़ी भोली भाली, उनको बेला फुसला लिया। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं तो एक आम आदमी हूँ। अरे कैसे आम आदमी? अरे आम नहीं, खास से भी खास आदमी हो, और खास आदमी हो गए अब तो। बिल्कुल हैं। और अब इनकी असलियतें खुल के आ रही हैं। जिस तरह से इन्होंने शोरूम शराब के बनाए और आज सरकारी बंगले को पूरा शीश महल उसको बना रहे हैं। और उसका जब सर्वे हुआ तो 45 करोड़ के लगभग जो इनके घर में सोफे हैं, आप मार्वल देखें अगर किस तरह से घिसाई स्पेशल मशीन के, जो वियतनाम से पत्थर मंगाया था बता रहे हैं। जी हाँ, वहीं से पत्थर मंगाया। और अगर आप मशीन देखें, जो घिसाई की मशीनें होती हैं जो आम आदमियों के घर में होती हैं, वो तो मशीन देखने को मिली नहीं। हमने भी पहली बार देखी है उस मशीन को कि इस तरह से स्पेशल मशीन जो पत्थरों को घिस रहा है। करोड़ों रुपए के पत्थर मंगा लिए। और पर्दे, अरे पर्दा, अगर आम आदमी तो पर्दा जो है, जो गरीब जनता है, जो हमारा जनता का पैसा है, वो गरीब जनता का पैसा है, खून पसीने का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, उस पैसे को किस तरह आप बर्बाद कर रहे हैं। अरे पर्दा तो 1000 में आ जाएगा। 23 पर्दे और 8 पर्दे। देखिए, जो 8 पर्दों का उनका बजट है, कोई पर्दा जो है 4 लाख के लगभग का है, कोई 7 लाख के लगभग का है, कोई 5 लाख के लगभग का है। अरे कैसे पर्दे? रिमोट से पर्दे खुल रहे हैं, रिमोट से। अरे आप अपने आप को आम आदमी बता रहे थे, आपने तो बड़ा ऐसा वीआईपी लोगों को पीछे छोड़ दिया और अपने आप को बता रहे थे कि मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ, बड़ा सादा आदमी हूँ, मैं गरीबों का हमदर्द हूँ। आप सारा पैसा लूटने में लगे हुए हैं। और 45 करोड़ के लगभग वो मार्बल के पत्थर, और जिस तरह से आर्टिस्ट आए घरों में और उनके आर्ट बनाई, तो कुल मिला के 45 करोड़ के लगभग का इनका बजट। और देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के और वहाँ प्रदर्शन करने के लिए उतरे और हमारे भाजपा के संबित पात्रा जी वहाँ उतरे, तो वहाँ पर जो सुरक्षा दी, भारत सरकार ने सुरक्षा दी, उन्हीं सुरक्षा कर्मियों से धमका रहे हैं। पत्रकारों को अंदर जाने नहीं दे रहे, कैमरे को अंदर जाने नहीं दे रहे। इनकी असलियत सामने आएगी। इनके सोफे, अरे सोफे कभी आप देखें कि कैसे सोफे, करोड़ों में सोफे बैठ रहे हैं। आप भी आम आदमी हैं, केजरीवाल जी भी अपने आप को आम आदमी कहते हैं। आपके घर में वियतनाम का पत्थर लगा है? नहीं, हमने तो, ये तो बड़े, हम तो अब नाम सुन रहे हैं कि इतने 8 लाख के पर्दे जरूर लगे होंगे आपके घर में। बिल्कुल नहीं, हम तो 1-1 हज़ार में पर्दे बड़े अच्छे आ जाते हैं। आप भी आम आदमी हैं, आप क्यों नहीं लगा रहे? हम लगाएंगे नहीं।
क्योंकि हम तो खून पसीने से हम काम कर रहे हैं और ये जनता के टैक्स पे, जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। कमाएं तो पता लगे। नहीं नहीं नहीं, कट्टर ईमानदार है वो। हाँ, वो ईमानदारी दिखाई तो दे रही है। किस कदर से इनके किस तरह इन्होंने घोटाले किए, किस तरह से इन्होंने शराब में घोटाले किए, और जिस तरह से इनको ईडी और सीबीआई इनकी जांच कर रही है केजरीवाल जी को। आप देखिएगा जब इनकी जांच हो जाएगी, श्योर 100% ये जेल में जाएंगे। क्यों? कि इनके घोटाले ज़बरदस्त निकल करके आने वाले हैं। और ये जनता को, भोली भाली जनता को, जिस तरह से इन्होंने सीधी सादी जनता को बेवकूफ़ बनाया, अब ये नहीं बना सकते। सारी बातचीत निकल के आ रही है। देखिए कहाँ जाएंगे जेल में? वो तो कह रहे हैं हम भगत सिंह के वंशज हैं, डाल दो जेल में, फर्क नहीं पड़ता। मनीष सिसोदिया को फांसी दे दो, फर्क नहीं पड़ता। भगत सिंह के वंशज कह रहे हो तो अपने आप उन्हें को। क्या फर्क पड़ेगा? उनको तो सिर्फ घोटाला चाहिए, नोट चाहिए, अपना पॉकेट भरनी है, उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, उन्हें तकड़े करके घोटाले करने हैं, और उनको कोई मंत्रालय नहीं ले रहा है, अपने मंत्रियों को फंसवाना है। ये सारे काम जो केजरीवाल जो है बड़े शातिर हैं और बड़े तेज तर्रार हैं, बड़े चालाक हैं, लेकिन देश की जनता भोली भाली है। भोली भाली ज़रूर है, लेकिन आज जो इनका सब सामने आ गया, और प्रदर्शन करते हुए जो बाउंसर है वहाँ, ये बाउंसर जो भारत सरकार ने दिया इनको, वो बाउंसर की कीमत को नहीं जानते। ये कितने वो बाउंसर ऐसे थोड़ी बनता है। वो तो बाकायदा जो मिट्टी में जो पहलवान होते हैं, पहलवानी करते हैं, बढ़िया करके ग़िज़ा खाते हैं और बड़े बहादुर होते हैं, और उन पर बड़ा पैसे लगाया जाता है जब बाउंसर उनको दिया जाता है। और उनसे जो पत्रकार हैं और जो जनता के लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि हम आपके आवास पे अंदर घुसेंगे, हमें जाने दीजिए, तो उन बाउंसर से धक्के लगवा रहे हैं। जो सुरक्षा कर्मी, जो भारत सरकार ने इनको सुरक्षा दी, उन सुरक्षा कर्मियों से पत्रकारों को धमकवा रहे हैं। तो मेरा घर दिल्ली की जनता के लिए दिन रात खुला रहता है, 2400 घंटे में हाजिर हूँ। तो फिर अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? पत्रकारों को अंदर जाने नहीं दे रहे, प्रदर्शनकारियों को अंदर जाने नहीं दे रहे, जो न्यूज़ पेपर वाले हैं उनको अंदर जाने नहीं दे रहे। अरे जाने दो ना। अंदर लोगों के पास क्या है छुपाने के लिए? वो तो भगत सिंह के वंशज है, कुछ नहीं छुपाना चाह रहे हो तो। ये सब सामने है जो इन्होंने छुपाया। आज सारा कुछ जनता के सामने है। अब इनको ये डर लगने लगा है कि 2024 का चुनाव है, और अब हमने 45 करोड़ का जो रिनोवेशन में पैसा लगा दिया है नवीनीकरण करने के लिए, और उसको छुपाने के लिए पत्रकारों को अंदर जाने नहीं दे रहे कि 2024 का चुनाव। अगर जनता ने मेरा पोल पट्टी देख ली, 45 करोड़ के लगभग का ये सोफ़ा और ये दीवारें, ये पत्थर, ये टाइलें, ये सारा कुछ जो है, और पर्दे, तो ये अंदर इसलिए जाने नहीं दे रहा है कि 2024 का चुनाव है। और अगर जनता ने देख लिया तो जनता बुरी तरह इन्हें हरा देगी, और 100% ये हारने वाले हैं 2024 के चुनाव में। देखिएगा, अगर ईमानदार हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ईमानदार भारतीय जनता पार्टी है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जितना टैक्स का पैसा है, यहाँ कोई घोटाला नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे आगे पीछे कोई नहीं, सिर्फ देश की जनता है। देश के भले के लिए, देश की एकता के लिए, सबके साथ के लिए वो अपना काम कर रहे हैं। वो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और ये सब कुछ कह करके, और इन्होंने सारी चीज़ें, अब आप देखें वीआईपी सी। ऐसा ना हो सर कि जैसे ईडी और सीबीआई के जब छापे पड़ते हैं, कहते हैं भाजपा की चाल है, तो 45 करोड़ को भी भाजपा की चाल बता दे कि मुझे तो बदनाम किया जा रहा है, मैं तो जनता का सेवक हूँ, आम आदमी हूँ, देखिए 200 रुपये की शर्ट पहन के घूम रहा हूँ, 10 रुपये का पेन रखा हुआ है। ये बात इनकी चलने वाली नहीं है। वहाँ बिलिंग हुई भी है, वहाँ बिल बने हुए हैं, पत्थरों के बिल बने हुए हैं, पर्दों के बिल बने हुए हैं, और टाइलों के बिल बने हुए हैं, और जो आर्टिस्ट वहाँ आ रहे हैं, जो आर्ट वो बना रहे हैं घर के अंदर खूबसूरत बनाने के लिए शीश महल, उसके बिल बने हुए हैं। कहाँ तक ये छुपाएंगे? ये तो सिर्फ मुद्दा हटाने के लिए कभी प्रधानमंत्री जी को अनपढ़ बता देते हैं, कभी शराब के घोटाले को कहते हैं मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कभी ईडी पर आरोप लगाते हैं, कभी सीबीआई पर आरोप लगाते हैं, सरकारी संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं, संविधान पर आरोप लगाते हैं, हाई कोर्ट के जज हैं उन पर आरोप लगा देंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन पर आरोप। ये सिर्फ आरोप में ही इनका नाटकबाजी अब इनकी ख़त्म होने वाली है। और मैं ख़ास तौर से कोर्ट से भी और भारत सरकार से भी कहना चाहता हूं कि इन पे जांच एजेंसी भेज बैठे और इनको फ़ौरन इनको जेल में डाल दिया जाए। देखिए, ये 45 करोड़ के लगभग के जो बिल हैं,
ये इसमें भी घोटाला मिलेगा। 25-30 करोड़ रुपए जेब में रखेंगे, बाकी का ये उधर देंगे। बिलिंग में घोटाला, इसमें भी घोटाला मिलने बिल्कुल सारे उसमें घोटाले हैं। बिजली में घोटाला, पानी में घोटाला, शराब में घोटाला, पर्दों में घोटाला, नवीनीकरण में घोटाला, और ये तो घोटाले घोटाले, बसों में घोटाला, शिक्षा में घोटाला, और ये सारे घोटालों की सरकार और सारे मंत्री इनके भ्रष्ट, सारे मंत्री इनके घोटालों में घिरे हुए आज इनकी पोल पट्टी सामने आ गई है। इसलिए ये अब अंदर पत्रकारों को और उनको ये अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, और जो बाउंसर हैं उनसे भी, सुरक्षाकर्मी उनसे भी धमकवा रहे हैं, उनको धक्के मुक्की करा रहे हैं। तो ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा करें तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कार्रवाई की बात कर रहे हैं, हमने कोरोना का फेज देखा था दिल्ली में, खास तौर पे जो स्थिति थी, वो स्थिति देखी थी आपने कोरोना की? कोरोना बिल्कुल देखी थी, बिल्कुल देखी। हाँ, ऑक्सीजन की कमी थी दिल्ली में। अरे आप देखिए, एम्बुलेंस में वो मरीज जाएगा जो 50,000 देगा, उसी समय 45 करोड़ रुपए लगाए गए थे, पता है आपको ये बात? ये तो और वही उसी को बेड मिलेगा मरीज को जो 50,000 देगा, और उसी मरीज को एम्बुलेंस गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल जाएंगे जो 50,000 देगा। ऑक्सीजन भी उसे मिलेगी जो लाखों रुपए देगा। इब्राहिम के बीच में शीश महल बन रहा था ये उसी समय जी, उसी टाइम से ये बन रहा है। ये अंदर ही सोच रहे थे कि अब कोई देखने वाला नहीं है और मैं खाली पड़ा हूँ, अब जनता का पैसा अब मैं लगा दूँ, इसको शीश महल बना दूँ। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि जनता जो है गरीब जनता है देश की, और किस तरह से जनता टैक्स देती है, किस तरह से कमाते हैं। इनसे पूछा जाए इनसे कि जब एक मजदूर कमा करके टैक्स देता है तो उसकी मेहनत को तो आप देख लीजिए। और वैसे आप बात करते हैं मैं तो बड़ा आम आदमी हूँ, मैं गरीबों का हमदर्द हूँ, और ये बिल्कुल हमदर्द नहीं है। मैं तो जनता से भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग हैं और उनकी पेंशन नहीं बना रहे, ये जो गरीब हैं उनके राशन कार्ड नहीं बना रहे, ये और अब लेबर कार्ड की लाइनें बंद कर दी। अरे काहे के तुम किस गरीब की बात करते हो? ये तो सिर्फ इनकी नज़र अब जनता के पैसे पर और घोटाले पर है। अरे भाजपा के आरोप के बाद हम देखते थे कि आधा घंटा नहीं लगता था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती थी। टीवी पर आते थे, सोशल मीडिया पर आते थे, मासूम सी शक्ल बना के बोलते थे कि हमारी तो कोई गलती नहीं, आरोप लग रहा है। 48 घंटे होने को आ गए हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई अरविंद केजरीवाल के द्वारा। संजय सिंह से बात करो, प्रवक्ता से। अरे क्यों नहीं आ रहे तुम कॉन्फ्रेंस करने के लिए? क्यों मीडिया के सामने नहीं? कुछ पत्रकारों को घुसने भी नहीं दिया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। वो छुपा क्या रहे हैं? वो यही छुपा रहे हैं कि 45 करोड़ का लगभग का जो इन्होंने घोटाला कर लिया, जो इन्होंने वहाँ बड़ा शीश महल बना करके दिखा रहे हैं। और पहले मतलब इनको भी डर है कि मैं तो गाड़ी नहीं मांग रहा, बंगला नहीं मांग रहा, सिक्योरिटी नहीं मांग रहा, सिंपल कमरे चाहिए, 2-4-5 कमरे मिल जाए बस बहुत है। अब ये शीश महल जनता देख करके कहेगी नहीं, जनता के माइंड में ये चलेगा नहीं। तो वाकई बड़ा गद्दार आदमी है, ये तो बड़े बेईमान आदमी है, ये तो बड़े झूठे आदमी है, ये तो बड़े नाटकबाज आदमी है। तो आज जनता और फिर सोने पे सुहागा के इलेक्शन 2024 के सर पर रखे हैं, इन्हें जनता हरा देगी, इनको डर है। और 100% इनकी एक भी सीट पूरे भारत देश में इनको आने वाली नहीं है। और साल 1.5 साल में विधानसभा का चुनाव भी होगा, तो ऐसे में हम देखते हैं कि क्या तख्ता पलट कर सकते हैं 44 करोड़ का जो झोल पकड़ा जा रहा है। अरे 44 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों की बात करें, बहुत करोड़ों करोड़ों की आप बात करें। सारे मामलात में इनका घोटाला मिलने वाला है आपको। सारे इन्होंने गरीबों को भी तबाह कर दिया। इन्होंने सारे यहाँ दिल्ली के अंदर किसी को नौकरी नहीं दी, बसें के हम इतनी बसें लाएंगे, बसें नहीं लाए। शिक्षा, स्कूल की बात करते हैं, आप सर्वे करें, जो अमीर जगहें हैं, जो वीआईपी कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर सरकारी स्कूल वीआईपी बना दिए। अरे उनके लिए क्या, गरीबों के लिए बनाते हैं आप? हम जहाँ मौजपुर में खड़े हैं, यहाँ जमुना पार में हम खड़े हुए बात कर रहे हैं, यहाँ आप स्कूलों में जाइए, जो इनके प्राइमरी स्कूल है, जो इनके स्कूल दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, आप जा करके देखें, कुछ भी नहीं करा। आप कह रहे कुछ भी नहीं करा? न्यूयॉर्क टाइम्स में तो आर्टिकल छप रहे हैं फ्रंट पेज पर उनकी, छपवा रहे हैं। वो अमीरों की कॉलोनी में, अमीर आदमी तो प्राइवेट में पढ़ता है और वीआईपी स्कूल कॉलेजों में पढ़ता है, और गरीब आदमी वो गरीबों के लिए आप बनाते, तो हम समझते कि आप गरीबों के हमदर्द हैं। और आज मैं पूरी देश की जनता से और भारत देश की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि केजरीवाल बड़े झूठे, बड़ा मक्कार, नाटकबाज और सिर्फ अमीरों के हैं। ये गरीबों के बिल्कुल नहीं है। गरीबों की पेंशन नहीं बना रहे, गरीबों के राशन कार्ड नहीं बना रहे, गरीब जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ स्कूल नहीं बना रहे। सारे अमीरों में ये घुस रहे हैं, वही घोटाले कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें घोटाले में करने को वही मिलेगा। गरीब यहाँ तो पकड़े जाएंगे। ये तो एक स्विमिंग पूल भी बनाया 21 करोड़ का। 21 करोड़ का स्विमिंग पूल? अरे 21 करोड़ में आप उसमें पानी में नहाएंगे?
और गरीब जनता बेचारी उसको आप पानी, और यहाँ आप कह रहे हो मैं पानी फ्री, बिजली फ्री, और पानी देना है सीवर से टच, गंदा पानी, और आप वहाँ पर स्विमिंग पूल में बढ़िया करके वीआईपी पानी में। अरे शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी, डूब मरो आप उसी पानी में कि जो जनता को आप गंदा पानी दे रहे हैं, जनता को बीमार कर रहे हैं, जनता हॉस्पिटल जा रही है, बीमार होकर के जा रही है, और आप स्विमिंग पूल में फिल्टर पानी में नहाएंगे। अरे देखिएगा उसी फिल्टर पानी से आपको बीमारियां लग जाएंगी, ये गरीबों की बददुआएं आपको लगेंगी। पर आपको तो सर खुश नहीं होना चाहिए, आपके राज्य के मुख्यमंत्री है, बढ़िया ठाट से आलीशान से रहेंगे, दिल्ली की जनता को तो गर्व होना चाहिए उन पर। हम मना नहीं कर रहे, अगर आप 45 करोड़ लगा रहे हैं तो बताइए ना कि हम 45 करोड़ में बना रहे हैं और 21 करोड़ के अंदर हम स्विमिंग पूल बना रहे हैं और हम ये पत्थर लगा रहे हैं, सारी चीज़ जनता के सामने रखो ना, मना कौन कर रहा है। आप तो अब बड़ा अपने आप को आम आदमी बता रहे थे, ये तो राजा से भी ज़्यादा महाराजा कि हम महाराजा हैं और हमारा शीश महल बनना चाहिए, और ये महल इनका 2024 तक इनका महल ही ढहने वाला है और ये बंगला भी इनसे छिनने वाला है। और अब आप विधानसभा के चुनाव में देख लीजिएगा, जनता इनको बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देगी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ परचम लहराएगा।